भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का 24 साल का सफर बेहद शानदार रहा है। सचिन ने क्रिकेट में उस शिखर को छुआ जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। 5 फुट 5 इंच के इस खिलाड़ी के नाम 69 रिकॉर्ड हैं। सचिन के संन्यास के बाद इनमें से कुछ रिकॉर्ड तो टूट सकते हैं, लेकिन कई रिकॉर्ड ऐसे हैं जिन्हें छू पाना नामुमकिन है। आखिर 136 साल के क्रिकेट इतिहास में सचिन क्यों है सबसे खास? महान डॉन ब्रैडमैन जिसमें अपना अक्स देखते थे, महान सुनील गावस्कर ने जिसके कदमों में सजदा किया, और ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज शेन वॉर्न के सपनों में जो शख्स आता था उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। Great shot, and it's got a big shot, good shot, made sure that it was wide on mid-on. Shot, very good shot. Oh goodness, that has been absolutely smoked. सचिन ने अपने टेस्ट करियर में जाने कितने ही रिकॉर्ड बनाए, लेकिन सचिन ने हमेशा यही कहा, वो रिकॉर्ड के लिए नहीं खेले, बल्कि रिकॉर्ड अपने आप बनते गए। इन रिकॉर्ड्स में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है शतकों के शतक का। सचिन के नाम टेस्ट में 51 और वनडे में 49 शतक हैं। यानी इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे 100 शतक। टेस्ट और वनडे में अलग अलग भी सचिन के नाम ही सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड है। इस रेस में दूर दूर तक कोई बल्लेबाज चुनौती देता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। सचिन ने जो रिकॉर्ड बनाए हैं उनका इस जमाने के क्रिकेट में टूटना नामुमकिन नजर आता है। खास बात यह है, सचिन को पूरे करियर में कभी प्लेइंग 11 से ड्रॉप नहीं किया गया। लेकिन विश्व क्रिकेट में सचिन को सबसे ज्यादा तारीफ अपनी कंसिस्टेंसी और क्रिकेट के प्रति जुनून के लिए मिली। 24 साल के सफर में ऐसा कई बार हुआ जब कुछ दूसरे क्रिकेटरों से सचिन की तुलना की जाने लगी, लेकिन एक एक करके बाकी दिग्गजों का या तो फॉर्म ने साथ छोड़ दिया या बढ़ती उम्र के चलते वो संन्यास लेने पर मजबूर हो गए। क्रिकेट के हर फॉर्मेट में सचिन ने जैसा प्रदर्शन किया उसके करीब कोई नहीं आ सका, चाहे टेस्ट हो या फिर वनडे। सचिन के करियर के आगाज के करीब 14 साल बाद शुरू हुआ T20 क्रिकेट भी मास्टर के जलवे से गुलजार हुआ। सचिन के क्रिकेट सफर में भारतीय टीम में एक नहीं बल्कि 2 पीढ़ियां बदल गईं। सचिन ने शुरुआत जहां कपिल, श्रीकांत, वेंगसरकर के साथ की थी, वहीं उन्हें बीच के सफर में सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण जैसे खिलाड़ियों का साथ मिला। अब जब सचिन रिटायर हो गए हैं तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन भारतीय टीम के भविष्य बनकर उभरे हैं। लाहली में जब सचिन ने जिस खिलाड़ी के साथ अपनी आखिरी फर्स्ट क्लास पारी खेली, उस खिलाड़ी का जन्म ही सचिन के पहले रणजी मैच के दिन हुआ था। जी हां, धवल कुलकर्णी सचिन के पहले रणजी मैच के दिन ही पैदा हुए। करियर की शुरुआत में सचिन को धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाना गया। सचिन के बाद भी वनडे क्रिकेट में इसके बाद कई तूफानी बल्लेबाज आए, लेकिन वनडे क्रिकेट का पहला दोहरा शतक सचिन के नाम ही लिखा था। ग्वालियर में 37 साल की उम्र में सचिन ने दोहरा शतक जमाकर पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। वनडे में दोहरा शतक जमाने वाले सचिन पहले क्रिकेटर बने। सबसे ज्यादा टेस्ट रन, सबसे ज्यादा वनडे रन, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच ही सचिन को क्रिकेट के भगवान का दर्जा दिलाते हैं। सचिन ने पिछले 24 साल में क्रिकेट फैंस को जो खुशी दी है वो कोई इंसान नहीं बल्कि भगवान ही दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की महाविदाई के साथ ही उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा कर दी गई। सचिन तेंदुलकर को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा।
अगले साल 26 जनवरी को सचिन को यह सम्मान मिलेगा। वानखेड़े स्टेडियम पर अपना 200वां टेस्ट मैच खेलकर क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कहने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का फैसला किया गया है। बड़ा खुशी का समय है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी को भारत रत्न से नवाजा गया है। भविष्य के लिए एक दरवाजा खुला है जहां पर खिलाड़ियों को इस उच्च कोटि के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उनकी शख्सियत की मैं जरूर बहुत प्रशंसा करती हूँ, और क्योंकि वो एक बहुत सज्जन खिलाड़ी है, कभी वो किसी उसमें कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े और देश का नाम रोशन करा, इससे ज्यादा। बहुत दिनों से इसके बारे में चर्चा हो रही थी, तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जिस आदमी ने देश के आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेला हो और उस व्यक्ति को आज भारत रत्न मिल रहा है। उचित व्यक्ति को यह भारत रत्न देके न केवल देश के युवाओं का गौरव बढ़ाया, बल्कि पूरे भारत की जनता की मन की भावनाओं को समझा है। और सचिन एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने विश्व स्तर पर अपना नाम कमाया है, और ऐसे रिकॉर्ड उनके हैं जो अगले 100 साल तक तोड़े नहीं जा सकते। अपने आखिरी टेस्ट के साथ सचिन ने क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कहा। लंबे वक्त तक दिग्गजों ने यह आवाज उठाई थी कि सचिन को भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन इन कयासों को कभी ज्यादा हवा नहीं मिली। अब आखिरकार सचिन की उपलब्धियों को देखते हुए ये फैसला ले लिया गया है, उनको अब भारत रत्न मिलेगा। सचिन ने भारत रत्न अपनी मां को समर्पित किया है। पिछले कई सालों से ये मांग चल रही थी, लेकिन सरकार इस पर फैसला नहीं ले पा रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सचिन की दीवानगी देखते ही बन रही थी। शायद इसी का सम्मान करते हुए सरकार ने ये ऐलान किया है। भारत रत्न पाने वाले सचिन देश के पहले खिलाड़ी। ये पूरे देश की जनता की तरफ से उनको भारत रत्न का सम्मान मिले, ऐसी चाहत थी, उनको भारत रत्न मिला है, ये बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल भारत के रत्न वो तो हैं ही, और आज इस बात की हमें और खुशी है कि सरकार ने तय किया है कि उनको भारत रत्न मिलेगा, और साथ साथ में CNR राव को भी मिलेगा। और मैं समझता हूं कि अगर वक्त पे किसी का जो योगदान है उसको पहचाना जाए, तो अपने आप में ऐसा लगता है कि सरकार भी चौकन्नी है। Award or a very unique honor which is conferred on those people who have performed exceptionally for not only the country but have also functioned in a manner which has really added to India's prestige globally. So therefore on both those counts Mr. Sachin Tendulkar, सचिन तेंदुलकर जी को हार्दिक बधाई देता हूं, और केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसे खिलाड़ी को दिया है जिसका नाम खेल के इतिहास में सदैव सदैव लिखा जाएगा। और सचिन तेंदुलकर की जो परफॉर्मेंस रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रिकेट के खिलाड़ियों में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है। सचिन ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया और उनका 24 सालों का क्रिकेट करियर खत्म हो गया। सचिन की दीवानगी पूरी दुनिया में देखने को मिली। उनका आखिरी मैच देखने के लिए दुनिया के तमाम आम और खास लोग उमड़ पड़े। विदाई के वक्त सचिन के साथ साथ लाखों लोगों की आंखों में आंसू छलक आए। सचिन के लिए लोगों की दीवानगी देखकर सरकार को भी यह फैसला लेना पड़ा और सचिन को भारत रत्न देने का फैसला किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। सचिन की विदाई को लेकर दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों ने उन्हें सिराखों पर बैठाया। तो फैंस को शुक्रिया कराने के लिए पूरी टीम इंडिया ने सचिन को कंधों पर उठा लिया। उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है। अपने साथियों के कंधे पर बैठे सचिन ने हाथ में तिरंगा लहराते हुए अपने चाहने वालों को कुछ इस अंदाज में शुक्रिया कहा।
साथियों के कंधे पर बैठे बैठे सचिन ने मैदान का पूरा चक्कर लगाया। इस दौरान सचिन के चाहने वालों की खुशी देखने लायक। सचिन सचिन के नारों से पूरा स्टेडियम गूंज रहा था। दूसरी तरफ मैदान में पत्रकारों के बीच इस ऐतिहासिक लम्हे को कैद करने की होड़ मची थी। उस वक्त का नजारा देखने लायक था। दुनिया ने भी देखा कि भारत कैसे अपने क्रिकेट के भगवान को विदाई दे रहा है। सचिन के इस अंदाज में शुक्रिया करने के बाद बारी थी जुबान से शुक्रिया करने की। क्रिकेट का ये दिग्गज यहाँ इतना भावुक हो गया, उसे अपने चाहने वालों से गुजारिश करनी पड़ी कि उसे संभलने का कुछ वक्त चाहिए। My mother, I don't know how she dealt with such a naughty child like me. I was not easy to manage. ये पहला मामला नहीं था जब सचिन भावुक हुए। वेस्ट इंडीज का 10वां विकेट का जैसे ही पतन हुआ, सचिन को खिलाड़ियों ने घेरना शुरू कर दिया। सचिन आगे आगे, बाकी खिलाड़ी पीछे पीछे। खिलाड़ियों से आगे निकलकर सचिन ने आसमान की तरफ मुंह करके एक लंबी सांस भरी और दोनों हाथों को ऊपर उठाकर अपने चाहने वालों को शुक्रिया किया। सचिन की तरफ से मिले शुक्रिया पर सचिन सचिन जय घोष ने सचिन को और भावुक कर दिया। सचिन तो मैदान से बाहर निकल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर मैदान, खेल और अपने चाहने वालों से दूर होने का मलाल साफ झलक रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।